नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड में। और जैसा कि हमेशा हम मार्केट पे चर्चा करते हैं, बिग पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त की जो सबसे हॉट खबरें हैं मार्केट को समझने के लिए और जिसका असर अगले हफ्ते तक रहेगा कम से कम, उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं और आपकी मदद करते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो इस हफ्ते दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझना चाहिए। कुछ बिग पिक्चर वाली हैं, कुछ नैरो डाउन करेंगे, डीपर डाइव करेंगे। तो पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि यूएस में क्या सेकंड हाफ में रिसेशन आएगा, क्योंकि ये डिबेट छिड़ गई है फेड के मिनट्स के बाद। फेड मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंकर जिसने अपनी बैठक के मिनट्स जारी किए, उसमें ये कहा गया कि सेकेंड हाफ में शायद माइल्ड रिसेशन हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अभी जो दो बैठकें उनकी मई और जून में होनी, उसमें दोनों में कंस्टिट्यूंसली ब्याज दरें 25-25 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकती हैं। तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि जब एक तरफ आप रिसेशन की बात करें तो फिर ब्याज दर क्यों बढ़ाएंगे, मार्केट उसको किस तरह से ले रहा है। अभी जो बहुत ऑड्स लोग ट्रैक करते हैं वो ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा है कि IT सेक्टर, स्पेशली इंडिया का, जहां पे दो बड़ी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और दोनों के नतीजे कमज़ोर हैं, TCS और इन्फोसिस। नतीजे कमज़ोर आए हैं, आउटलुक कमज़ोर है और मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उतनी कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रही है। इसलिए बड़ी चिंता हो रही है कि क्या IT में बॉटम बन रहा है, क्या जो भी होना है इस क्वार्टर के नतीजों में हो जाना चाहिए। तीसरा टॉपिक हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या भारतीय बाज़ारों में खास तौर पे बॉटम बन गया है क्या। यूएस को भी समझ लेंगे उसमें, लेकिन भारतीय बाजार स्पेशली इसलिए क्योंकि 16,800 का एक बार लो बनाने के बाद से फिर वहाँ दोबारा गया नहीं, बार बार वहाँ से पलट के आता और बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रही है। दूसरा आप ये देखिए कि FIIs ने मार्च में नेट बायर थे और अप्रैल में लगातार वो बायर हैं, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संकेत हैं, डॉट्स हैं, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन मार्केट में इंडेक्स लेवल पे कम से कम अब बॉटम बन गया है। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टोरली कहीं कहीं हो सकता अभी एडजस्टमेंट करेक्शन हो। और निफ्टी का मल्टीपल 20 पे खड़ा है इस वक्त, बीच में है एकदम। 24, 25, 26 जाता तो लोग कहते हैं महंगा है, 15, 16, 17 पे आया तो सस्ता है। तो बीच में है तो इसको कैसे समझना चाहिए, इन्हीं तीन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और एक एक करके लेंगे। तो आज हमारे जो मेहमान जो ये बात को समझाएंगे, अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर हैं, CIO हैं। इसके साथ ही अनुराग जी हमारे साथ हैं। चूँकि US एक बड़ा पॉइंट है जिस पे बातचीत करनी है तो अनुराग जी समझाएंगे। और मनीष डांगी जी हमारे साथ है, जिनकी जो फिक्स्ड इनकम वाला है, डेट या बॉन्ड मार्केट वाला है, वो हिसाब किताब बहुत तगड़ा और पक्का है। तो उनसे समझेंगे कि उस बाज़ार से क्या संकेत हमें पिक करने चाहिए, साथ ही इक्विटी को अगर हम उसको कोरिलेट करना चाहें तो उससे क्या संकेत निकलते हैं। तो एक एक करके लेते हैं। पहले हम सोचते हैं कि US वाला समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिग पिक्चर तो वहीं से बनती है। अनुराग जी, ये जो एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, फेड की मीटिंग्स के जो मिनट्स आए उसमें ये कहा गया, सब बातें डिस्कस की गई। 25 बेसिस डिस्कस किया गया, 50 बेसिस डिस्कस किया गया, पॉज डिस्कस किया गया और रिसेशन भी डिस्कस किया गया। सब कुछ डिस्कस किया उसमें। तो उससे लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि अब क्या उनका मतलब है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अभी एक हाइक 25 बेसिस पॉइंट की मई वाली बैठक में और होगी। एट द सेम टाइम आपकी जो वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन जी, वो ये कह रही है कि हमारी इकॉनमी जो है बहुत ही बढ़िया है, गजब के प्रदर्शन उसमें चल रहा है और मुझे कोई डाउनटर्न उसमें दिख नहीं रहा है। अब ये दोनों, हो सकता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप कहें उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग थोड़ा सा बात गंभीरता से रखते हैं। क्या है दरअसल अमेरिका की पिक्चर? इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल होके आ रहा है, फिर भी वहाँ पे चिंताएं बनी हुई हैं। सो देखिए नीरज, हम इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आज क्योंकि कुछ समय है, एक क्विक रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर ये दो सिनेरियो है नीरज, मैं उसको टच ऑन करता हूँ। पहला ये है कि सबको ये समझना ये एक जनरल सेंस है नीरज इकोनॉमिक साइकिल्स की, कि एवरी एक्सूबरेंस का जो साइकिल होता है मार्केट में, चाहे मार्केट एक्सूबरेंस हो या इकोनॉमिक एक्सूबरेंस हो, इट इज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ लल और रिसेशन, माइल्ड रिसेशन कह लीजिए उसको, लेकिन उसमें एक ठहराव आने की जरूरत होती है क्योंकि एक्सूबरेंस के टाइम पे मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल थोड़ा आगे निकल जाती है, चाहे वो कंपनीज के प्रॉफिट्स हो, प्रोडक्शन हो, मार्केट डिमांड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो तमाम चीजें हो, राइट। 2 वर्ल्ड वॉर्स में जितना खर्च नहीं हुआ
इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पे उससे ज्यादा करीब 6 ट्रिलियन का स्टिमुलस सिर्फ लोगों को दे दिया गया। और ये तो यूएस की बात है और यूरोप में भी हुआ और तमाम मेजर इकोनॉमीज में हुआ। उससे इन्फ्लेशन बढ़ना ही था, क्योंकि वो प्रोडक्शन के बेसिस पे इनकम एक अलग चीज होती है, लेकिन सिर्फ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देने से तो इन्फ्लेशन ही आता है। तो अल्टीमेटली बहरहाल हम जहां हैं वहां पर एक थोड़ा ठहराव नीरज बनता है। तो हम उसको फेडरल रिजर्व अब कह रहा है, लेकिन वो भी बड़ा माइल्ड वे में कह रहा है नीरज। और इनफैक्ट नीरज, मैं भी अभी जो कहूंगा तो आई थिंक इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। एक थोड़ा शुगर कोटेड हो सकता है और एक डायरेक्ट हो सकता है। बहरहाल मैं जो कोशिश करता हूँ वो उस पर चलते हैं आगे। नाउ आपने नीरज एक बात की, अच्छा एक कल एक छोटा चर्चा कर लेते हैं। बफेट साहब जापान गए हुए हैं, उनसे पूछा कि एफओएमसी को क्या करना चाहिए, फेडरल रिजर्व क्या सही कदम उठा रहा है। तो उनका कहना था कि देखिए, मेरा चिंता जो है ना वो फेडरल रिजर्व से कम है, मेरी चिंता वो है जो गवर्नमेंट फिजिकल साइड में कर रही है, वहां मेरी वरी है। तो अब वो क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टेंट बोलते हैं, उनसे इलेबोरेट करने को कहा गया, तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो करती है वो करती रहेगी, विच मीन्स दे विल कीप स्पेंडिंग, बट फेडरल रिजर्व वही करेगा जो कि उनको करना चाहिए। ऑन फर्दर प्रेसिंग पॉवेल साहब को क्या करना चाहिए, ही सेड ही शुड डू व्हाट इज राइट फॉर द कंट्री। और इस छोटी बात में नीरज बहुत बड़ी बात वो कह गए, विच मीन्स बेसिकली नीरज सिचुएशन ऐसी है कि पॉवेल साहब एक कार में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक्सेलरेटर गवर्नमेंट के हाथ में है और वो फुल एक्सेलरेटर पे चल रही है। कुल मिलाकर के अगर कार को एक्सेलरेटर फुल प्रेस करो और ब्रेक भी लगाओ साथ साथ, तो गाड़ी कहीं ना कहीं क्रिस क्रॉस होके छोटा एक्सीडेंट हो सकता है। छोटा होगा बड़ा होगा समय बताएगा, बट बहरहाल एक्सीडेंट ड्यू है। सो आई थिंक आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि रिसेशन आने वाला है। वो ऑनेस्ट व्यू है और वो आना भी चाहिए, नहीं तो ये चीजें सेटल नहीं होगी। अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। क्या नहीं बदला है नीरज, लेट्स लुक एट दिस। मैं जिसको कहता हूं कंज्यूमर बहुत स्ट्रांग है, लेबर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% है। ये डिजायरेबल 4.5% लिमिट होती है। हमने पिछले बार चर्चा की थी कि 4.5 से नीचे आता है तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं कि ओवरशूट कर गया है, ये डिजायरेबल नहीं है और इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, वही हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टू लो एंड इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई एंड स्टिकी। हमने सीपीआई नंबर्स देखे, एनर्जी के बेसिस पे हमें दिखा तो सही कि कम हो गया है, आप स्क्रीन पे रन भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप फाइन प्रिंट में जाएंगे तो सिर्फ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी के प्राइसेस की वजह से वो कम हो गया। कोर इन्फ्लेशन, सर्विसेज इन्फ्लेशन बरकरार है। नॉट ओनली दिस नीरज, पिछले मार्च में पिछले साल जो इन्फ्लेशन था अभी भी वही है इन कोर एरियाज में, विच मीन्स दैट फेड की हाई का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिला के नीरज सिचुएशन ये है कि एक माइल्ड रिसेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से उनको चलना होगा। अभी तो उन्होंने नेक्स्ट दो हाइक्स की विजिबिलिटी दी है, बट आई थिंक दे विल वॉच डेटा एज इट कम्स। लेकिन अनुराग, पॉलिटिकली क्या ये सरकार को वहाँ सूट करेगा कि वो रिसेशन लाने दें? क्योंकि